हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, गुड sir. इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। यस, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पहले। विधान, अर्णव, क्या हुआ? सर अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। आज इनका है अर्णव आज? सर आर्यन अभी आउट ऑफ टाउन है। अच्छा, आज रात तक पहुंचेगा। ठीक। हर्षिता भी नहीं दिख रही, प्रियांशी। सर वो आ रही है 2 मिनट में। ठीक, ओके, स्टार्ट करो। प्रॉब्लम बोलो। कहाँ तक डिस्कस हुआ था हमारा? सर सैटरडे को 172 तक हो गया 172. था। ओके, ठीक है। आफ्टर 172 स्टार्ट। सर 177. 170, 177. 177, 177. If ABC are in AP, then 10 raised to the power this will be in GP। दिख रहा है तो डायरेक्टली नहीं क्या? अरे बीच वाली टर्म का स्क्वायर कर, दोनों को उधर मल्टीप्लाई कर, तो 10 की पावर bx प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 10 की पावर ax प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर cx प्लस 10। देखो गया क्या सॉल्व? इधर से 2bx प्लस 20 आएगा, उधर उन दोनों का सम करेंगे तो ax प्लस cx प्लस 20 आ गया। हो गया खत्म, x कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, है ना? तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? और अगर x 0 हो गया, अगर x 0 हो गया तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 आएगा। ऑल द टर्म्स आर इक्वल, सो दे आर स्टिल इन जीपी। व्हेन ऑल द टर्म्स आर सेम तो कॉमन रेशियो 1 हो गया, है ना? सो इट इज इन जीपी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो हर्षिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करो, जल्दी से पूछना, टाइम मत लगाओ। इतना टाइम लगाओगे क्या पूछने में? सर हम्म, सर 178 में सर अपन ने किया था कि इफ टर्म्स आर इन जीपी देन देयर लॉग्स विल बी इन एपी। तो सर 2 तो कॉमन दिख रहा है, तो सर वो तो 2 जीपी में कॉमन? है। अब सर ऐसे जैसे कॉमन लॉग, देखेंगे इसका सर बस उनका रेसिप्रोकल, बेस अलग है। तो बेस चेंज करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेंगे ना। दोनों, सबका बेस सेम नहीं बनाएगी जब तक लॉग के साथ डील कैसे करेगी? लॉग के साथ डील करने के लिए बेस सेम बनाना जरूरी है।
यस, तो बेस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल करते हैं। हाँ, तो सबका पहले रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये रेसिप्रोकल के लिए डिस्कस कर। तो log 3 to the base 2, log 6 to the base, log 6 to the base 2, log 12 to the base 2, इनके लिए चेक करेंगे। फिर जिसमें भी जिस सीरीज में भी आ जाएंगे उसका रेसिप्रोकल बता देंगे हम। आया क्या समझ में? ठीक है, अब 3, 6, 12 है, ये बता क्या कर सकते हैं? सर जीपी में ऐसे 3 से 12 में। 3, 6, 12 जीपी में है। यस, 3, 6 and 12 आर इन जीपी, तो देयर लॉग्स विल बी इन एपी, तो उनका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? HP, and we are done. Next question. So 179. 179. 179. क्या एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने में इतना टाइम लगा देते हो? जस्ट कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन पूछने में ही। a की पावर x is equal to b की पावर y is equal to c की पावर z, abc are in gp, then x y z are in। सेम टाइप की प्रॉब्लम्स कर रखी हैं यार, अभी तुम लोगों में मैच्योरिटी नहीं आ रही है। इसको k सपोज किया, a की पावर a is equal to k की पावर 1/x हो गया, b का वैल्यू k की पावर 1/y हो गया, c का वैल्यू k की पावर 1/z हो गया। ABC are in GP, तो k की पावर 2/y is equal to k की पावर 1/x into k की पावर 1/z, therefore 2/y is 1/x plus 1/z, x y z are in HP। Next, बोलते जाओ जल्दी से। So 184. 184, 184 से So पहले है किसी को? 182. 182। If this are in HP, then ABC are in HP में है, तो उनका रेसिप्रोकल AP में हो जाएगा 182 ना। ये 169 जैसा ही तो है एकदम। ये क्या सेम ही तो प्रॉब्लम है? सर मुझे ऐसे वाले क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, अरे मतलब तू फिर यार कैसी बातें करती है प्रियांशी? 169 देख क्वेश्चन नंबर, फालतू की बातें मत बना, ऐसे वाले और वैसे वाले और मेरी पसंद के और मेरी नापसंद के। तेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ी आएगा। 169 दिख रहा है क्या? तो ये मैंने क्लास में बताया हुआ है क्वेश्चन। अब तू वापस ही पूछ लेती है ऐसे क्वेश्चन, तो कहां से होंगे? रिवीजन ही नहीं करती हो क्लास का, तो कैसे प्रॉब्लम्स होंगी? अब तूने अपने आप ही बना लिया ऐसे वाले क्वेश्चन। अभी कैसे वाले क्वेश्चन कैसे डिफाइन करेगी ऐसे वाले क्वेश्चन को? बोल। नहीं सर, कोई बाकी कैटेगरी होती है क्या? क्वेश्चंस की भी कोई कैटेगरी होती है क्या? ऐसे वाले, वैसे वाले, तीसरे वाले? चलो आगे, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। 182 के बाद 184 पूछा है किसी ने, जनक ने। The sum of three decreasing numbers in AP is 27. If -1, -1, 3 are added to them respectively, the resulting series is in GP. The numbers are 184. GP में 3 टर्म, AP में 3 टर्म्स कैसे सपोज करते हैं? A minus D, A and A plus D, इन तीनों का सम 27 है, तो 3A is 27, A का वैल्यू 9 हो गया। If -1, -1, 3 are added to them respectively, तो A minus D minus 1, A minus 1, A plus D plus 3, the resulting series is in GP। अब ये GP बन रहा है, तो A minus 1 का होल स्क्वायर is equal to A minus D minus 1 into A plus D plus 3।
जनक आगे क्या समझ में? यस सर। ए का वैल्यू डाल दे, 9 - 1 8 हो गया, 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर से 9 - 1 हो जाएगा 8 - d इनटू उधर से आ जाएगा 9 + 3 12 + d। डी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। किया था क्या ऐसे? Yes, sir. हाँ सर D डी में की दो वैल्यूज आएंगी सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? कौन सी वाली लेनी है? तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ध्यान से। बोल डी का वैल्यू क्या आ रहा है? तो -4 एंड +8। क्या? -4 एंड +8। +8। हाँ, तो डी की कौन सी वैल्यू लेंगे? पढ़ क्वेश्चन को वापस। क्वेश्चन पढ़ क्या है? सर इट इज एन The- डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग जीपी, तो डी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। डिक्रीज करना चाहिए। हाँ, नेगेटिव। तो हो गया ना खत्म। फिर डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली -4 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विकली। So 185. 181 180 185. 185. If PQR are in one GP and ABC in another GP, then CP, BQ, AR are in 185. PQR are in one GP, that is Q square is equal to P into R हो गया, and ABC are in another GP, so B square is equal to AC हो गया. Then CP, BQ एंड AR के बारे में हमें पता करना है। ठीक है, ये क्या Yes, sir. कैसे क्वेश्चन पूछ रही है बता। बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसे कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर ए सी। पी और सी को एक साथ ले ले और ए और आर को एक साथ ले ले, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया तेरा। नहीं आया अभी भी समझ में? नहीं सर, आ गया। चलो नेक्स्ट। क्विकली। So 190. 190। हाँ, वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया ना। अब बोल दे, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं होते मेरे से सॉल्व। बोल सर बोल। मैंने ट्राई तो किया था सर। ट्राई तो किया था? क्या ट्राई किया था तूने? 169 तूने क्वेश्चन ही नहीं देखा, मैंने कैसे सॉल्व किया था? कैसे ट्राई किया था फिर? बोल सर कैसे मैं ट्राई किया था? वापस कर दूँ। क्या वापस करती है बार बार? एक ही काम थोड़ी करते रहेंगे। तभी तो बोलता हूँ बी ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज होना सीखो और क्लास का रिवीजन पहले किया करो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले। If B plus C, C plus A plus B are in HP, that means 1 upon B plus C, 1 upon C plus A, 1 upon A plus B are in AP. ये हमारे को गिवन है एक तरह से। ठीक है, ये एपी में है। जो नंबर्स हमें प्रूव करने हैं या देखने की वो किस सीरीज में होंगे, तो A अपॉन B प्लस C, B अपॉन C प्लस A, C अपॉन A प्लस B, लेट दीज आर इन AP। अब ऐसा मैंने कैसे सपोज किया? क्योंकि मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि आगे क्या सिचुएशन होने वाली है। तीनों में 1 ऐड कर देंगे तब भी वो एपी में ही रहेंगे। सेम नंबर अगर ऐड करते हैं तो द सीरीज स्टिल रिमेन्स एपी। याद करो प्रॉपर्टी ऑफ एपी। उसके बाद एलसीएम ले लिया तो ऊपर a प्लस बी प्लस सी आएगा,
divided by B plus C, A plus B plus C divided by C plus A plus B. ये भी AP हो गया. All three numbers are divided by the same number A plus B plus C. The series will be still in A. The series will be still AP. तो तीनों को A plus B plus C से डिवाइड कर दिया, तब भी AP रहेगा. Therefore we can say 1 upon B plus C, 1 upon C plus A, 1 upon A plus B are in AP, which is true according to the given question. Therefore these numbers are also in AP. आया समझ में? नेक्स्ट बोलो आगे. So 193. 192. If A is the AM So of the root, 193. 193. 193 wrong है क्वेश्चन, कैंसिल करो इसको. Sir, 195. So 195. हाँ So same. Excuse me, sir. हाँ Excuse me, sir. So हाँ, बोलना. 194 में IN inverse. Sir, IN inverse है क्या? IN नहीं है, ये वो LN है. log to the base E. Okay, sir. LN बताया तो था, log to the base E को रिप्रेजेंट करता है. Yes, sir. So वो मैं font पे confuse हो गई इस वजह से. ठीक है. नेक्स्ट 195 ना. Yes. If altitudes of a triangle are in AP, then the sides of the triangle are in 195. Altitudes of a triangle are in AP. Say this is a triangle ABC. हम एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स. उसमें काफी सारी चीजें वी विल स्टडी अबाउट द ट्राइंगल. तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो भी मैं यूज करके बता रहा हूँ. स्मॉल a, small b and small c will represent the opposite sides of the triangle to the vertices capital A, capital B, capital C respectively. और कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C जो होते हैं वो एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ABC कैपिटल वाले जो लेटर्स हैं they will represent the angles of the triangle and the small letters will represent the opposite sides. ठीक है. अब क्वेश्चन में गिवन है एल्टीट्यूड्स. तो A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, से दिस इज H1. सिमिलरली B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, से दिस इज H2. एंड सिमिलरली C से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कॉन्करेंट, जिसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं. इसको मैंने H3 बोल दिया. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, if altitudes of a triangle are in AP, so twice of H2 is equal to H1 plus H3. ये given है हमारे को. Then the sides of the triangle we have to know about. क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है. ये रिजल्ट गिवन है. बोलो. Yes, sir. Yes. ठीक है. अब देखते हैं कैसे निकालेंगे. नाउ सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसको हम जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज हाफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ A इंटू H1 आ जाएगा. सिमिलरली now delta is also equal to half of B into H2, base into height, corresponding height, half C into H3. सही है क्या? Yes, sir. एरिया ऑफ द ट्राइंगल पक्का. Yes, नाउ sir. यहां से H1 की वैल्यू निकालेंगे. तो H1 का वैल्यू आ गया 2 डेल्टा अपॉन A. H2 का वैल्यू आ गया 2 डेल्टा अपॉन B. H3 का वैल्यू आ गया 2 डेल्टा अपॉन C. ये तीनों वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो 2 इंटू 2 डेल्टा अपॉन B इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन A
plus H3 2 delta upon C, which further implies 2 delta cancel हो जाएगा, 2 upon B is equal to 1 upon A plus 1 upon C. So ABC are in HP. Next question. So 199. 199 तन्मय कौन से क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ था वो जिसमें मैंने बोला था एक्चुअल क्वेश्चन ये वाला है? Sir, actual question, sir. एक second, sir. जिसमें मैंने रीड करके बताया था शीट में से कि एक्चुअल क्वेश्चन ये आया था आईआईटी में। सर वो अभी तो याद नहीं आ रहा सर, वो जैनम ने पूछा था, मेरे को याद है। जैनम, सर मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं लिखा था। अरे इस पाई शीट में से तो था क्वेश्चन, ये हाँ, सर सर। इसी में से था। तो देखो ना क्वेश्चन वहां पे क्या आंसर आ रहा था। सर शायद Age- 165 था। 165 165। हाँ 165 ABC are in AP and A square B square C square are in HP. Then exactly same question है। समझ गए। अब बता, रिवाइज ही नहीं करती है। उस क्वेश्चन के बारे में मैंने इतना डिस्कशन किया था कि ये क्वेश्चन ऐसे आया है ऐसे आया है, और तूने वापस सेम क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? चलो नेक्स्ट। सर 201 में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? देखता हूँ एक मिनट। 201 लग तो नहीं रहा, क्यों? ब्रो 1/C माइनस डी वाली टर्म में कुछ इशू आ। सर एक मिनट होल्ड रखो। वन अपॉन बी माइनस ए माइनस वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन, हाँ डी नहीं आना चाहिए ना इसमें, डी गड़बड़ लग रहा है मुझे। डी तो आंसर में देख कहीं डी है ही नहीं। यस सर। हाँ चेक करने दो एक मिनट, देखो क्वेश्चन कहीं पे है मेरी शीट में, देख रहा हूं मैं क्वेश्चन इसको। वन अपॉन बी माइनस ए माइनस वन अपॉन सी, दिस इज ओके। वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी माइनस सी, सी माइनस बी है ये, डी की जगह बी आएगा, बी फॉर बॉम्बे। ओके सर। ठीक है, हो जाएगा। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ कौन बोल रहा था, कुछ बोल रहा था कोई? सर 200 में सर एक इक्वेशन बन गई कि ए एंड बी नंबर्स अज्यूम कर ले तो a प्लस बी इज इक्वल टू 80 आ गया, बट फिर सर उसके आगे का नहीं आ रहा कि ग्रेटर नंबर। अरे सॉल्व करके देखेंगे ना, ग्रेटर थोड़ी पता लगेगा ऐसे। The harmonic mean between two numbers is this and the geometric mean is this, the greater number of them, यानी दोनों नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे। हार्मोनिक मीन का मतलब सर तो हाँ। उस तो दो इक्वेशन नहीं बन रही। 2ab अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन हो गया। कितना लिखूं मैं इसको? सर हार्मोनिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन am करके सर डायरेक्ट हो जाएगा। क्या कर रही है यार, तुझे जो दिया हुआ है उसको तो यूज कर नहीं रही है, फालतू बातें यूज कर रही है। हार्मोनिक मीन बिटवीन नहीं टू सर। नंबर्स इज दिस, फिर बोले जाएगी, देखेगी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 24, सो ab इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होता है?
576. ये 72/5 सही लिखा मैंने, 14 2/5, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से ए बी की वैल्यू यहाँ उठा के डाल दे, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए प्लस बी का वैल्यू आ गया और ए बी का वैल्यू आ गया, इन दोनों को सॉल्व करना है। ए प्लस बी की वैल्यू बता मुझे जल्दी से, क्या है? 80. 80। अब तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकती है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईआईटी लेवल का पढ़ चुके हैं और ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती देर से, बता ऐसे क्या फायदा है पढ़ने का? जहां से चले थे वहीं पे अभी तक हम रुके हुए हैं। हाँ, ये Sir, 10th क्लास की sir हो जाए. हाँ 10th क्लास की लेवल की चीजें करने में बहुत ही दिक्कत आती है तुम लोगों को यार, सच में कितना खराब तरीके से पढ़ते हो। एक की वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दे बस कहीं से भी। Yes, sir. Yes. हाँ, लेकिन कहाँ स्ट्राइक करता है जब जरूरत होता है तो। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें से दो वैल्यूज आएंगी और वो एक वैल्यू ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा बी को रिप्रेजेंट करेगा, जो बड़ा नंबर है वो उनको आंसर चाहिए। खत्म हो गया बात। Yes. नेक्स्ट वाला बोलो। बोलो जल्दी से, एक तो इतना टाइम लगाते हो पूछने में। Sir, 203. 2 Sir, 203. 203. If AM GM of x and y are in the ratio of this, then x is to y is. अब ये भी सेम टाइप का प्रॉब्लम कई बार आ चुका है। AM GM of x and y, x plus y divided by 2 divided by root xy are in the ratio of p is to q. हमें x upon y निकालना है। अब ये 2-3 बार मैं बता चुका हूँ क्लास में ही प्रॉब्लम, सेम टाइप का प्रॉब्लम। इसको स्प्लिट कर देंगे, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, रूट ऑफ x अपॉन वाई आएगा, प्लस का रूट ऑफ y अपॉन x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई q आएगा। इसको अगर हम z सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी z प्लस 1/z माइनस का 2p अपॉन q इज 0। z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे, Yes, माइनस sir. बी प्लस Yes. माइनस, तो बस खत्म हो गया। z इस रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो हमें आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। समझ गए. आगे बोलो। 200. एक मिनट होल्ड रखना, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। होल्ड रखना। यस, 203 के बाद बोलो। 204. 200 Sir, 204. 204. 4। एजीपी बन गया ना, एजीपी का सम 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर 7/2 का क्यूब अप टू इंफिनिटी। एजीपी है क्या? देखो जल्दी से चेक करो, इज इट एजीपी? Yes, sir. AGP है. Yes. हाँ, 1357 तो ऊपर आ गया, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये जीपी बन गया। दोनों का प्रोडक्ट मिलके एक एजीपी बन जाता है कॉरस्पॉन्डिंगली। एजीपी का सम निकालने का तरीका समझाया था मैंने, इनफाइनाइट एजीपी है तो 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर 7/2 का क्यूब। डेरिवेशन बताया था कि एजीपी का हम सम कैसे निकालते हैं। लेट दिस बी एक एस, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर
5/2 का क्यूब, 7/2 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस, हाफ इंटू एस हो जाएगा। इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1 एज इट इज बचेगा, इसमें से इसको माइनस किया, ब्रैकेट लगा दो एक, 3/2 माइनस 1/2, 2/2 यानी 1 बचेगा, So 1. प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हाँ, एक मिनट होल्ड रखना बच्चों।
हेलो बच्चों, सॉरी, देखो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस होता रहेगा मेरी तरफ से कभी कभी, क्योंकि मैंने बताया था तुम लोगों को रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से आई हैव टू हैंडल दैट ऑल्सो, है ना। बोलो कहाँ डिस्कस कर रहे थे हम लोग। यस, अब आगे के समझ में, दिस इज अप टू इन्फिनिटी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, जल्दी बताओ। सर आंसर नहीं आ रहा। इसका आंसर नहीं आ रहा है तो Excuse 1 me, प्लस, sir. हाँ सर इसमें से nth टर्म माइनस भी तो करेंगे। अभी nth टर्म क्यों लिखना है, इनफाइनाइट टर्म्स है तो। सर अपन ने अरे डायगोनली तो, मल्टीप्लाई किया अरे ये तो भी तो इन्फिनिटी टर्म्स हो, इन्फिनिटी तो हो जाएगी ये भी। यस तो लिखा तो है यहाँ पे इन्फिनिटी, तो a अपॉन 1 माइनस आर, 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। दैट इज s इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। क्या आंसर है बता जन्म। सर 12 है पीछे। क्वेश्चन नंबर 204। डी दिया हुआ है, डी कर लो इसको। सही है ना, अपन बाकी चेक कर लिया ना। तेरा भी ये आ रहा था क्या जन्म। हाँ ये सर यही आ रहा। ठीक है, आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 204 सर 214। 214 यस सर। 214 इसमें क्या हो गया, सर कौन पूछ इसमें रहे हैं। सर तन्मय, तन्मय। यस सर। 2 की पावर 1/4 और इसको 2 की पावर 2 लिख के 1/8, 2 हाँ इंटू 1/4 आ जाएगा। 2 की पावर 3, 3/16 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसा ही कर 2/8 ही लिख दे। 3/16, 2 की पावर 4 की पावर 4/32, ऐसे ही लिख दे इसको। सो 2 की पावर 1/4, 2 रेज़ टू द पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 एंड सो ऑन। बता क्या सीरीज बन गई। सर ये तो एपी है। कौन सी एपी दिख रही है तुझे। सर मतलब अगर हम 2/8 से चालू करें तो एपी बन रहा है। अच्छा, मतलब 1/4 आ गया, फिर 3/16 आ गया, फिर 1/8, ये एपी बन रहा है। हाँ सर मेरा तो एपी आ रहा है। -1/16 कॉमन डिफरेंस। अरे क्या यार, एजीपी दिख रहा है ना तुझे, 1 2 3 4 ये एपी है, 4 8 16 ओके 32 सर। ये जीपी है। ओके एजीपी सर। बन गया ना। हाँ सर। हाँ इस सर। एजीपी का सम निकाल देंगे, इनफाइनाइट टर्म्स हैं हाँ सर अभी जैसे निकाल। समझाया है। नेक्स्ट वाला बोलो आगे। टू 216, the sum to n plus 1 terms of this series 216, 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 and so on is, फर्स्ट टर्म में 1 upon 1 है, सेकंड टर्म में 1 plus 2 है, थर्ड टर्म में 1 plus 2 plus 3 है एंड सो ऑन। तो सम टू n टर्म्स, आर टर्म लिख लेते हैं पहले, टी आर। व्हाट इज आर टर्म, 1 upon 1 plus 2 plus 3 अप टू, क्या लिखूं, R r, which is equal to 1 upon sum of the first r natural numbers, r into r plus 1 divided by 2, 2 will go up,
एज आई टोल्ड यू पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे इसको 1/r प्लस 1 बीच में माइनस लगा दो r प्लस 1 माइनस r हो गया एडजस्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ tr नाउ सिग्मा tr निकालेंगे r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n प्लस 1 सब बाहर माइनस एडजस्ट करेंगे ना? क्या नहीं कुछ नहीं। therefore sn प्लस 1 sn प्लस 1 निकालने के लिए सिग्मा tr r is going from 1 to n plus 1 which is equal to sigma r is going from 1 to n plus 1 2 multiplied by 1 upon r minus 1 upon r plus 1 2 बाहर निकाल लो सिग्मा से और फिर अंदर डालना शुरू करो वैल्यूज 1 upon 1 minus 1 upon 2 फर्स्ट टर्म 1 upon 2 minus 1 upon 3 second term 1 upon 3 minus 1 upon 4 third term so on nth term 1 upon n minus 1 upon n plus 1 n plus 1th term 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2 आगे समझ में एंड देन कैंसिल दिस ऐसे कैंसिल करते जाएंगे फाइनली बच गया हमारे पास 2 into 1 minus 1 upon n plus 2 n plus 2 minus 1 that is n plus 1 divided by n plus 2 यही आंसर है आगे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर सर 219 में ये एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या होता है? फैक्टोरियल बोलते हैं इसको 219 देखो फैक्टोरियल तुम लोगों को बताया हुआ नहीं है क्या मैंने पहले कभी काम नहीं आया क्या No, sir. फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल इसको ऐसे बोलते हैं इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 into 2 into 3 into 4 up to n minus 1 into n product of first n natural numbers is represented by factorial n ऐसे वाला सिंबल ये पुराना सिंबल है ओल्ड सिंबल है अभी ये वाला ज्यादा सिंबल यूज करते हैं ऑफ कोर्स एनी वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड नोन एज फैक्टोरियल n अब यहां से देखो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू सपोज इसमें से मैंने n को बाहर कर दिया तो अब अंदर ब्रैकेट में बनेगा 1 into 2 into 3 into 4 अप टू n minus 1 तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया प्रोडक्ट ऑफ व्हाट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स तो वो क्या होगा n minus 1 into n divided by 2 अरे क्या कर रही है यार मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ यार प्रियांशी तुम लोगों को क्या हो गया इस चैप्टर में एकदम ही एक तो पुरानी प्रिपरेशन सही नहीं रखते हो इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा रहती है अरे ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स हो गया तो ये फैक्टोरियल n minus 1 बन गया ना ऊपर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ उसका यूज ही तो करना है फैक्टोरियल n का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स इज फैक्टोरियल n minus 1 बस हो गया काम खत्म ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज n को बाहर निकालेंगे तो अंदर फैक्टोरियल n minus 1 बन जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब यहां से मैं एक और चीज डिराइव करना चाह रहा हूं जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into फैक्टोरियल 1 फ्रॉम दिस
फैक्टोरियल 1 को लिखेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 0 फ्रॉम दिस। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है क्योंकि हम नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वन नेचुरल नंबर विच इज 1. So unless and until factorial 0 is also 1, factorial 1 would not be equal to 1. इसलिए हमारी मजबूरी है factorial 0 को 1 डिफाइन करना. So factorial 0 will be 1. Though factorial is defined for only natural numbers except 0. 0 is an exception here. तो 0 के लिए फैक्टोरियल डिफाइन होता है और उसका वैल्यू 1 ही होगा. फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स. फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स. आगे क्या समझ में डेफिनेशन? नाउ 219. 1 into factorial 1 plus 2 into factorial 2 plus 3 into factorial 3 till n into factorial n. इसका वैल्यू मुझे निकालना है. इज द क्वेश्चन क्लियर? किसी ने किया है 12th क्लास वाले बच्चों में से? हुआ है क्या किसी से? नहीं? नो वन? चलो देखो कैसे करेंगे. इसका टीआर बताओ मुझे, क्या लिखूं? व्हाट इज द rth टर्म ऑफ दिस सीरीज? R factorial. r into factorial r. ठीक है. अब इसको वही टेलीस्कोपिक सीरीज में हम चेंज करेंगे. इसको मैंने बाहर वाले r को ऐसे लिख दिया r plus 1 minus 1 into factorial r. तो दिस इज इक्वल टू r plus 1 into factorial r minus factorial r. अब r plus 1 को अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल r plus 1 minus factorial r. This is the value of tr. आगे समझ में? फैक्टोरियल r plus 1 minus factorial r, ये tr आ गया हमारे पास में. Therefore Sn which is equal to sigma tr, r is going from 1 to n. Sigma r is going from 1 to n. Factorial r plus 1 minus factorial r. देखो आया क्या समझ में? So factorial r plus 1 कैसा है? ये जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? फैक्टोरियल n का वैल्यू कितना होता है? अभी बताया था मैंने फॉर्मूला. n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1. Yes. तो ये n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 है. इसका मतलब इस n को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगा, यानी n बन रहा है. Okay. अच्छा, फैक्टोरियल r प्लस 1 को, जैसे मैंने r प्लस 1 को बाहर लिखा तो अंदर क्या लिखेंगे? Factorial r. हाँ, तो इसकी जगह मैंने ये उल्टा लिख दिया ऐसे, ये वाला. Yes. आगे समझ में? अब वही टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया. r का वैल्यू 1 2 3 डालते जाएंगे तो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 so on till
फैक्टोरियल n प्लस वन, या पहले n माइनस वन यूज कर लेता हूँ, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस फैक्टोरियल n, और अब कैंसिल करना शुरू कर दो। यहां से फैक्टोरियल n यहां से कैंसिल होगा, ये पीछे से कैंसिल हो जाएगा, this will be cancelled by this will be cancelled by this will be cancelled by a term after that. So we are left with factorial n plus 1 minus 1. This is the answer. चेक करो अब सही है क्या? करें प्रोसीड आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। अभी तो काफी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं। चलो 220 तक हो गया ना? ठीक है, 220 के बाद नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास वुड बी लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। कंप्लीट करके रखना 260 तक, और पूरा रिवाइज करा करो क्लास का, उसके बाद ही प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। ठीक है, आज थोड़े से एग्जांपल्स और लेता हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स। पर जिस तरह से तुम लोग प्रॉब्लम पूछ रहे हो, उससे मुझे लग रहा है कि मैं जो एग्जांपल्स ले रहा हूँ उस लेवल तक पहुंच भी रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। What I mean to ask is whether you are able to understand the examples or not. या खाली बस समझ ही लेते हो, रिवाइज नहीं करते हो, तो वो यूज ही नहीं कर पाते हो प्रॉब्लम्स में। फर्स्ट वन, the sum of all the products of the first n positive integers taken two at a time. That means 1 2 3 up to n. हमारे पास में इस तरह से n नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नाउ द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ any two natural numbers taken at a time, उन सब का sum, that means what, 1 into 2 plus 1 into 3 till 1 into n, plus फिर 2 के साथ लेंगे, 2 into 1 ऑलरेडी आ चुका है, 2 into 3 से स्टार्ट होगा, 2 into 4 till 2 into n, फिर 3 के साथ लेंगे, 3 into 4 up to 3 into n, keep doing this way. लास्ट पेयर जो बनेगा n minus 1 into n, that is what I want to find. देखो प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या? The product of the sum of the product of two natural numbers taken at a time from the first n natural numbers, or positive integers, one and the same thing. बोलो। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है,
अब ये हम कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? एनीवन हैज? द क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल. नहीं? The idea of the problem is very, very important. सोचो जब तक मैं दूसरा एग्जांपल ढूंढ लेता हूं. कौन सा लेना है मुझे? सर हाँ सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोला तो मैंने सबके लिए ओपन है. सर फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से जैसे हमने 1 कॉमन ले लिया एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ले लिए, सिमिलरली 2 3 4 ऐसे कॉमन ले लेंगे एंड देन वो एक और एपी बन जाएगा. उस एपी का सम इनटू n प्लस 1 अपॉन. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कम होती जाएंगी ना. सबके ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स तो कम हो जाएगी ना. यस सर. फिर वो भी तो कौन देखेगा? चलो देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखो कैसे करेंगे अपन. इसका रिप्रेजेंटेशन, ये सिग्मा नोटेशन मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में. इसको लिखेंगे सिग्मा आई मल्टीप्लाइड बाई जे. आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन जे, लेस देन और इक्वल टू n. एम आई राइट? किया था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n Yes, जब यूज sir. किया था तो. हाँ, फिर से एक बार समझ लो इसका नोटेशन का मीनिंग. आई को जैसे मैंने 1 फिक्स रखा, अब जे का वैल्यू 2 से n तक जाएगा, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 टिल 1 इंटू n आ गया. प्लस अब आई का वैल्यू 2 फिक्स कर दिया, तो जे का वैल्यू 3 से n तक जाएगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 4 टिल 2 इंटू n. अब आई का वैल्यू 3 रखा, जे का वैल्यू 4 से n तक जाएगा, 3 इंटू 4 टिल 3 इंटू n. कीप डूइंग. आई का लास्ट वैल्यू होगा n माइनस 1, बिकॉज आई इज लेस देन जे. जे का मैक्सिमम वैल्यू n है, तो आई का लास्ट वैल्यू हो जाएगा n माइनस 1 और j हो गया n. So this representation is representing this entire sum which we want to find. देखो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो. Yes, sir. So that is what we have to find. Now let us see how to find. The trick is very simple, but you have to understand the idea. I am writing the required sum. Let's see how many of you can understand. 1 plus 2 plus 3 up to n का whole square.